नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण गुरमावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में। एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जहाँ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट की वजह से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं या फिर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ रहता है। कि सबसे पहले समझते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या होता है। देखो, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उस इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, लेकिन वो इंसान ये सारी चीज़ों की कदर नहीं करता है, इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो इंसान आपको सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। आप उस इंसान को वैल्यू देते हो और उसके बदले वो इंसान को जब भी आपकी याद आती है वो तभी आपसे बात करता है। जब उस इंसान का मन होता है वो तभी आपसे बात करता है। उस इंसान का मूड होता है तभी वो आपको टाइम देता है। लेकिन जैसे उस इंसान का मूड चेंज हो जाता है वो आपको इग्नोर करने लगता है, आपको वैल्यू नहीं देता है और बल्कि कई बार तो आपको गाली भी देता है। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो कि आपको मारता है, आपको गाली देता है या फिर आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर आपको नहीं समझता है, उस इंसान को सिर्फ खुद की पड़ी है। उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वजह से खुश हो, आप किस वजह से दुखी हो। अगर उस इंसान को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उस इंसान को क्या दे रहे हो और इसीलिए वो आपके साथ है, तो ऐसे पार्टनर को छोड़ दो। ऐसे रिलेशनशिप से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बाहर निकल जाओ, क्योंकि जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, जहां आपकी वैल्यू नहीं होती है, वहां आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। सबसे पहले एक बात जान लो, हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? ताकि हम किसी के साथ खुश रह सके। हम खुद को इनकम्प्लीट फील करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी के साथ आ रहे हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स उस इंसान के साथ शेयर करेंगे, हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, हम उस इंसान को समझेंगे, वो इंसान हमें समझेगा, हम उस इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे, वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारी चीज़ें जब अपोजिट होती है, तो उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ। अगर आप अपने साइड से 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर आप हर वो कोशिश कर रहे हो जितनी आप कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप के अलावा भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी का केवल एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं। और इसे पूरी ज़िंदगी समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता, रियलिटी है। क्योंकि बॉलीवुड देख देख के हमारा ना दिमाग कई हद तक ख़राब हो चुका है। हमें लगता है प्यार ही सब कुछ है, लेकिन आप प्यार के भरोसे पर, प्यार के नाम पर खुद का पेट नहीं भर सकते। आपकी उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा नीड है, आपकी ज़िंदगी में उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो आप पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिपेंड है, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप किसी एक इंसान के लिए ये सारी चीज़ें भूल रहे हो, इन सबको इग्नोर कर रहे हो, तो गलती उस इंसान की नहीं है, गलती आपकी है। अगर उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद छोड़ भी दिया, तो आप उस इंसान को ब्लेम करने के बजाय खुद की गलती समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो उनके साथ रहो या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ। लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन वो फिर भी उस इंसान के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और इसी अटैचमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जितनी शायद ही इससे पहले कभी आई हो। आप डिप्रेस्ड होते हो, सारी चीज़ें निगेटिविटी से भर जाती है। इसीलिए इस रिलेशनशिप से जितने जल्दी बाहर निकल सकते हो निकल जाओ। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलबी है, उस इंसान को जब प्यार करने का मन करता है तभी वो आपसे प्यार करता है, तो उस इंसान का जब छोड़ने का मन करेगा तब वो आपको छोड़ देगा। रियलिटी, ये बातें सुनने को शायद आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा
जब आपको उस इंसान से दूर होना ही होगा, क्योंकि या तो वो इंसान आपको खुद से दूर कर देगा या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा तंग आकर उस इंसान को खुद से दूर कर दोगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा टाइम उस इंसान के साथ स्पेंड करोगे, आपकी अटैचमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी अटैचमेंट रहेगी, मूव ऑन करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उस इंसान को भूलने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे बेटर डिसीजन यही है, बेस्ट डिसीजन यही है कि जितने जल्दी आप खुद को उस इंसान से दूर कर सकते हो कर लो। जितना टाइम लगाओगे अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और एक समय पे शायद इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए कि आप चाह कर भी उस इंसान को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको फिर अटैचमेंट आपकी ज़्यादा होती है। आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, अगर वो हर्ट कर रहा है तब भी आप उस इंसान के साथ रहते हो, अगर वो इंसान आपको गाली दे रहा है तब भी आप उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इस अटैचमेंट को बढ़ने ही मत दो। अगर आपकी अटैचमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ट्रस्ट मी, ये अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए चाहे अगर आपकी अटैचमेंट अभी कितनी भी ज़्यादा हो, इस टाइम पर ही छोड़ने का डिसीजन लो। चाहे मूव ऑन करना कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप से रहने से बेटर है कि आप मूव ऑन करने पर फोकस करो। हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी को इतना हक मत दो कि वो आपकी खुशी को बर्बाद कर सके। बस उस इंसान के नज़रों से खुद को दूर कर दो, क्योंकि हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी दूसरे के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना सीखो। किसी दूसरे को खुश करने से पहले खुद को खुश करना सीखो। तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी इंसान अगर कोई है तो वो आप खुद हो। किसी के पीछे खुद को बर्बाद मत करो, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, तब आपको ये समझेगा कि हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आप अपने दिन ऐसे किसी के पीछे वेस्ट नहीं कर सकते। मूव ऑन करना टफ होगा है, नो, ज़रूरी है, ये आप भी जानते हो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।